क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को प्लान बनाया था कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठते ही इस तरीके का एक रूटीन फॉलो करूंगी, सुबह 1 घंटा तो मेरी पढ़ाई के लिए निकल ही जाएगा, उसके बाद काम मैं इस प्रकार से करूंगी, पूरे दिन को इस प्रकार मैनेज करूंगी। लेकिन एकाएक जब सुबह आंख खुलती है तो 4 बजे के बजाय हम 6 बजा चुके होते हैं। 6 बजे उठते ही सबसे पहले हमें गिल्टी फील होता है, अरे यार क्या हुआ, मैं तो सुबह जल्दी उठने वाली थी, अब कैसे क्या होगा, मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया, मैं क्या करूं। अब मुझे वही रूटीन फॉलो करना है, अपने लिए समय निकालने का सोचा था लेकिन नहीं निकल पाया। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, आप सुबह 4 बजे उठने का सोचते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं कि अब रोज तो मैं 5 बजे उठती हूँ, थोड़ा और जल्दी उठूंगी, वो आपसे बैलेंस नहीं हो रहा है, तो कैसे आप सुबह जल्दी उठ सकती हैं। दूसरा, अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाल सकती हैं और क्या फायदे मिलते हैं हमें सुबह जल्दी उठने से, कैसे हम पूरे दिन को एनर्जेटिक रख सकते हैं, इन सभी बातों को हम बारीकी से समझेंगे ताकि हम हमारी लाइफ में और अधिक ग्रोथ ले सके और अधिक आगे बढ़ सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुबह हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं, साथ ही साथ क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है सुबह जल्दी उठना। एक बात बताइए, हम हमेशा सोचते हैं कि आज मैं जीतूंगी, इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, हर प्रकार से अपनी लाइफ को बदल लूंगी। जब जीतने का हम विचार ले चुके होते हैं तो सबसे पहले जीत हमें अपने आप पर हासिल करनी होती है, हमें अपने आप से जीतना होता है, अपने आलस्य से जीतना होता है, अपने टालम टोल प्रवृत्ति से जीतना होता है। हम हर वक्त ये कहते हैं कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे उस थकान से जीतना होता है। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा? सबसे पहले मैनेजमेंट हमारी बॉडी से स्टार्ट होता है कि हर समय हमें ये ख्याल रखना है कि इसे अपनी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे, इसे अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते रहे, इसे अच्छा खान पान मिलता रहे ताकि हम पूरे काम के लिए एक्टिव बने रहे। दूसरा, हमें अपने लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। उस टाइम टेबल में ही पहला हिस्सा होता है कि हमें जल्दी जरूर उठना चाहिए। हर एक वो सफल व्यक्ति आपको ये कहता नजर आ जाएगा कि मैं सुबह जल्दी उठा करती थी या उठता था। तो ये वाला पॉइंट अगर हम भी अपना ले तो एक पॉइंट बहुत अच्छा हमारी लाइफ में ऐड होता है, हमें समय अधिक मिलने लगता है। अगर आप भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहला काम ये करें कि आप जब भी रात को सोने का आपका समय है उसे थोड़ा जल्दी करें। जैसे आप 12 बजे सोती हैं तो आप उसे 10 साढ़े 10 बजे की समथिंग ही सोना स्टार्ट करें ताकि नींद समय पर पूरी हो जाए और आप सुबह जल्दी उठ पाए। दूसरा काम होता है कि आपकी जो नींद हो वो प्रॉपर हो, कि हाँ पूरे दिन में आपने नींद नहीं ली थी, आप अच्छे से अपने काम को कर चुके हैं, आप पूरी थकान से भरे हुए हैं, तो रात को जैसे ही आप सोएंगे सोने के साथ आपको नींद आती है। अब अधिकतर फ्रेंड्स क्या करते हैं, दिन में अच्छे से सो लेते हैं तो रात को उन्हें घंटों घंटों नींद का इंतजार करना पड़ता है और वो नहीं सो पाते हैं। तो आप ऐसी लाइफ से बचे जहां पर आपको डिस्टरबेंस होता हो, आप अच्छे से नींद नहीं पूरी कर पा रहे हो। इससे देखो हमें ही फायदा हो रहा है, पूरा दिन हमने अच्छे से काम में यूज किया और पूरी थकान के साथ जब हम बेड के पास सोने गए तो वहां पर हमें बहुत अच्छी नींद आती है, किसी प्रकार की हमें टेंशन नहीं रहती, और जितनी गहरी और जितनी अच्छी नींद हम ले पाते हैं उतना ही जल्दी हमारी नींद कंप्लीट होती है और हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो 2 काम करने हैं, पहला जल्दी सोना है, दूसरा हमें नींद को हर जगह पर जैसे दोपहर वगैरह में नहीं लेना है और अपने लिए वो पूरी जो एनर्जी है वो काम पे खर्च करनी है ताकि हम थक सकें और टाइम पर सो सके। एक रात को सोने से पहले आप अच्छे से पानी वगैरह पीकर सोएं ताकि सुबह आपको एकाएक एक टाइम पर वॉशरूम जाने का हो और आप जल्द से उठ जाएं। ये एक पॉइंट है, इसे भी हम अपना सकते हैं, बहुत से लोग इसे अपनाते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हमें हमारी बॉडी को भी ये कहना पड़ेगा कि चलो उठो। मतलब सुबह आप बहुत सारा रात को पानी पीकर सोए हैं तो आपको वॉशरूम के लिए उठना ही पड़ेगा, आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, तो नींद एकाएक खुल जाएगी। एक आप अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म के लिए भी आप ये रखें कि अलार्म यहाँ न रखते हुए आप अपने से दूर रखें, मतलब बेड के पास आपका अलार्म नहीं होना चाहिए, अलार्म को थोड़ी दूरी पर रखें ताकि आप उठकर उसे बंद करने पहुंचे। ये कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम उठ सकते हैं। हम एकाएक अलार्म कब बंद कर देते हैं, जब हम यहाँ पर जैसे हमारे बेड के पास ही अलार्म को बजा रहे हैं तो सोचते हैं एक बार थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं। ऐसे करते करते हमारे कई
जो घंटे हैं वो निकल जाते हैं। जैसे 4 बजे का भरा था तो हम 6 बजा देते हैं और वो अलार्म हमारे बंद ही होते रहते हैं और हम उठ नहीं पाते हैं। तो अलार्म को आपको भी साइड में रखकर सोना है, अपने पास नहीं रखना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम जल्दी उठ सकते हैं कि एक तो हमारे मन से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, आपको ये एक्टिव मोड ऑन करके सोना चाहिए कि हाँ, मैं उठूंगी और अपने लिए समय निकालूंगी। सुबह 1 से 1.5 घंटा मैं पढ़ने के लिए निकाल सकती हूँ यदि मैं सुबह जल्दी उठ गई, और मेरा पूरा दिन भी तो एनर्जेटिक रहेगा। मुझे मन से ये खुशी रहेगी कि चलो एक काम मैंने कंप्लीट किया, मैंने अपने लिए समय निकाला। साथ ही साथ ये भी तो फीलिंग रहेगी कि आगे भी दिन कितना अच्छा जाने वाला है, सब कुछ मैंने सोच विचार लिया है। आप एक बार उठ के तो देखिए, इतना आनंद मिलेगा आपको, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। और धीरे धीरे अगर आपने इसे हैबिट बना लिया तो आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे, 100% होंगे। आपको आपकी लाइफ पे इंटरेस्ट आने लगेगा। तो सुबह उठना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सुबह उठने से और भी कई फायदे होते हैं। जैसे हम सुबह उठे हैं तो अपने पूरे दिन की प्लानिंग हमारे सामने होती है। अरे वाह, अभी तो सब लोग सो रहे हैं, मैं जगी हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं इस तरीके से अपने अंदर एक एनर्जी फील कर रही हूँ कि हाँ, मैं बहुत कुछ हूँ और बहुत कुछ कर लूंगी। जबकि जब एकाएक हम फिक्स टाइम पर उठते हैं, पहले हमारी नींद नहीं खुलती है, तो हम घबराहट के अंदर उठते हैं कि अभी तो ढेरों काम पड़े हैं, अभी तो देखो कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे होगा, मैं कैसे अपने लिए समय निकालूंगी। मतलब एक ऐसा बोझ लेकर उठते हैं, एकदम से घबराहट भरा माहौल हमें मिलता है। न तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और न ही वो हमारे पूरे दिन के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम जल्दी उठते हैं तो घबराहट नहीं होती, कोई टेंशन नहीं रहती कि काम पड़ा, ये पड़ा, ऐसे सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, हम अच्छे से घर के काम कर लेंगे, अच्छे से अपने लिए समय निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से अपने पूरे दिन को एंजॉय कर लेंगे। तो ये तो होता है पहला यूज कि अगर हम सुबह जल्दी उठ गए तो हम पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। दूसरा, इस समय जो भी हम पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से हमें याद रहता है, बहुत अच्छे से उस पर मन लगता है। तो आप अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे तो टॉपिक जो भी आपको हार्ड लगे वो आपको इजी लगने लगेंगे, आप बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ पाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि इस समय जब हम जल्दी उठकर अपने लिए योग वगैरह करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हम खुद के लिए समय निकाल रहे होते हैं। जबकि हम फिक्स टाइम उठते हैं तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हम एकाएक काम में ही लग जाते हैं। जबकि जल्दी उठे हैं तो 10 से 20 मिनट हम एक्सरसाइज वगैरह और अपने लिए योग वगैरह कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान एक जगह आता है और हमारे लिए पूरा एनर्जेटिक माहौल क्रिएट करता है। आज से पहले जैसे मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ, इन 1-1.5 सालों में तो चलो मेरी रूटीन यही हो गई है कि मैं सुबह 4 बजे उठती ही हूँ, चाहे मुझे पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, लेकिन मेरा टाइम फिक्स सा है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं कि पहले क्या था, तो पहले मैं भी आप मतलब कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लेट उठते हैं, उन लोगों की तरह ही क्या करती थी, लेट उठती थी। एकाएक उठते ही घर के काम दिखाई देते थे, अरे ये कड़ा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, अभी तो झाड़ू नहीं लगी, अभी ये नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये घर वाले सोच रहे होंगे अभी तक उठी नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे चाय पानी बनानी है, ये करना है, रसोई का पड़ा है। मतलब एकाएक प्रेशर के साथ उठती थी और ऐसा लगता था कि लेट हो गया है, बहुत अधिक बर्डन फील होता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूटीन में अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ज्यादा मुझे आनंद मिलता है इस चीज में, बहुत खुशी मिलती है कि मैं सुबह जल्दी उठकर अपने लिए प्रॉपर समय निकालती हूँ, अपने मन का सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। साथ ही साथ मुझे ये रहता है कि आज पूरे दिन में मुझे इस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करना है, ये काम है जो मुझे इस समय पर पूरे करने हैं। पूरा दिन जो है व्यवस्थित हो जाता है। साथ ही साथ सुबह का समय मैं पढ़ने के लिए भी निकाल पाती हूँ और वो टॉपिक मुझे वाकई में बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छा फील होने लगता है। आसमान खुला सा फील होता है, आसमान में आप एक बार बाहर जाइए तो सुबह जल्दी उठ के, आपको हर एक पॉइंट इतना एनर्जेटिक लगेगा कि खुला खुला आसमान है, चारों तरफ एक ठंड का माहौल है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं और इतना प्यारा सा माहौल बनता है उस समय कि आप देखेंगे तो एक अंदर से खुशी अनुभव होगी और आपको भी लगेगा अभी तो बहुत समय है, देखिए ना पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत है। मतलब एक अलग माहौल आपके सामने निकल कर आएगा। तो आप एक बार सुबह जल्दी उठकर जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि मैं इससे भी पहले उठ सकती हूँ तो आप 3 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इन तीनों में से किसी भी टाइम पर उठ जाइए। यदि
आप लेट उठते हैं तो एकाएक परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप 6 से 7 बजे उठने वाले हैं तो एकाएक आप 4 बजे उठेंगे तो आपके हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम या फिर आपको कई और इश्यूज हो सकते हैं, नींद कंप्लीट नहीं है, शरीर में थकान है। तो आपके लिए भी ये सजेशन है कि आप 6 बजे उठती थी तो एकाएक आप 5 बजे आ जाइए। 1 घंटे का ही तो डिफरेंस होगा। फिर धीरे धीरे इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, 4:30 पे आइए, फिर 4 पर आइए, तो आपको हेडेक वगैरह और इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको ऐसा कुछ फील होता है तो कि हाँ भाई मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझसे जल्दी उठते ही बहुत अधिक आलस सा फील होता है, बहुत अधिक मुझे नींद आती है और बहुत अधिक मुझे थकान रहती है, तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिए कि जैसे आपका जो भी टाइम है उससे थोड़ा थोड़ा जल्दी उठ करके आप एक प्रॉपर टाइम पर आ जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जल्दी उठेंगी। रीजन क्या है कि अगर आज आप अपने लिए नहीं उठ रही हैं तो यकीनन आप कल को अपने घर वालों के लिए जरूर उठेंगी। जैसे आपके जैसे बच्चे छोटे हैं तो वो स्कूल जाएंगे तो आप जल्दी उठेंगे, आगे आगे जैसे जैसे उनकी पढ़ाई डेवलप होगी उन्हें पढ़ाने के लिए आप जल्दी उठेंगे कि चलो मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि बच्चे जल्दी उठ जाए, वो पढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर जल्दी उठना ही है, अपने लिए नहीं तो घर वालों के किसी रीजन की वजह से होगा। मतलब जल्दी में उठना आपको एक ना एक दिन रिक्वायर्ड करना ही है, आपको उठना ही है। तो क्यों ना आज आप अपने लिए ही जल्दी उठ जाए, आज अपने लिए ही वो समय यूज कर ले, ताकि जब आप वही समय दूसरों को दे तो एक खुशी अनुभव हो कि हाँ चलो मैंने भी अपने वक्त पर इस समय बहुत कुछ सीखा था, आज मेरे बच्चे इस समय सीख रहे हैं। तो एक माहौल आप ही बनाती हैं। देखो जैसा एनवायरनमेंट हम चाहते हैं वो हम ही बना सकते हैं। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, एकाएक परिवर्तन नहीं होगा लेकिन एक दिन परिवर्तन जरूर होगा। तो यहाँ पर आप भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं, आप भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि आप में से भी बहुत सी फ्रेंड हैं जो सुबह जल्दी उठना चाहती है लेकिन उठ नहीं पाती हैं। यदि ये बेनिफिट्स आपको थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकें तो शायद आप भी जल्दी उठ पाएंगी। आपको भी ये पता चलेगा कि लाइफ में जल्दी उठना क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदे हैं। और यकीनन हर एक सक्सेसफुल पर्सन जल्दी उठता है और उसे उसके फायदे मिल रहे हैं, वो तभी उठता है। तो क्यों ना आप भी इस महत्व को समझें कि हाँ जल्दी उठना क्यों जरूरी है। साथ ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जितना जल्दी हम उठते हैं उतना ही ज्यादा जल्दी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और जितना लेट उठते हैं उतना ही ज्यादा हमारा शरीर वीक फील करता है। हर काम को टालने की इच्छा इसमें रहती है, हर काम को ये पीछे धकेलता है, आपको थकान फील करवाता है और बहुत कुछ इसके रीजंस हैं। तो एक बार आप शुरुआत करके देखिए, कुछ दिन आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप कुछ दिन ऐसा लग सकता है कि हाँ मुझे सर दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, लेकिन जब आप एक लंबे समय तक जैसे 15 से 20 दिन रेगुलर जल्दी उठने लगते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगने लगता है और आप उसमें एनर्जी फील करने लगते हैं। एक और बात इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप एक सिटिंग स्टार्ट करते हैं कि मुझे 2 घंटे बैठकर यहाँ पर कुछ पढ़ना है, 2 घंटे से मैं नहीं उठूंगी और 2 घंटे में मुझे एक टॉपिक तैयार करना है। एक आप 2 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, एकाएक आपको लगेगा कि कुछ और कर आऊं, वो कर आऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, और 2 घंटे में आप 10 बार उठ चुके होंगे। या फिर आपको 2 घंटे बैठना हो भी गया तो आपको क्या होगा, पूरे दिन थकान रहेगी, या फिर आपके पैर दुखेंगे, या फिर आपको कमर में दर्द रहेगा और बहुत से इशू होंगे। लेकिन अगर यही बात आप कुछ दिनों तक करते हैं कि जैसे आज से स्टार्ट था, 2-3 दिन भयंकर दर्द था, पैरों में दर्द रहा, कमर में दर्द रहा, लेकिन इस रूटीन को मैंने नहीं छोड़ा और 15-20 दिनों तक अगर आप इससे फॉलो कर लेते हैं, यकीनन न तो दर्द होगा, ना आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर बैठे, और ये टाइम इतना बढ़ जाएगा कि आप 4-4, 5-5 घंटे भी बैठते हुए एकदम इजी फील करेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बैठ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा है। तो हमारा शरीर भी उस बात को एक्सेप्ट करने में समय लेता है कि हाँ आप कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसमें आपको पेन होगा, लेकिन पेन को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ दिन वो रूटीन फॉलो कर लिया, तो यकीनन आप कई दिनों बाद ये लगा आपको ही फील होने लगेगा कि जब
सब कुछ व्यवस्थित है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। यही बात आपकी हर एक फील्ड में अप्लाई होती है, चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे लंबे समय तक एक जगह बैठकर पढ़ना हो, चाहे आप कुछ भी ऐसा कर रही हो जिसमें आपको समय देना है, तो वो नया-नया करने पर आपको थोड़ा-सा अलग लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कंसिस्टेंसी लाते हैं, जैसे ही आप उसमें रेगुलरिटी लाते हैं, आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप सुबह जल्दी उठने का मन ज़रूर बनाएँगे, उम्मीद है आप जल्दी उठेंगे और अपने लिए जो समय आप निकालते हैं उसे एक्स्ट्रा निकालेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आप पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करेंगे। हम कल मिलते हैं और आपको भी किसी पॉइंट के बारे में कुछ जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर कर दूँ, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत दिनों से कह रहे हैं मैम आगे जाएगा, ये होगा, वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम समय पे ही होगा। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें ताकि एग्ज़ाम आपका निकल सके। किसी भी बात का जो भी आपके सामने आ रही हो बिल्कुल ध्यान न दें, आगे गया ना तो भी आपको इस पढ़ाई से फ़ायदा ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो ज़रूर नुकसान हो सकता है, आपकी एक सीट आते हुए दूर जा सकती है। तो प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर करें।